सबसे पहले तो ये पता ही चला कि जो 2 वीक का पीरियड था वो एक डिसेप्शन थी। ये जो कहना था कि हम 2 वीक अभी इसके ऊपर सोचेंगे, शायद इसके दरमियान में कोई निगोशिएशन हो, शायद कोई डील हो जाए, तो वो तो एक डिसेप्शन थी। बल्कि आज अगर आप ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर का बयान देखें तो वो तो बार बार कह ही रहे हैं कि अमेरिका ने पहले भी रिसीव किया और उन्होंने ये भी डिसेप्शन के अंदर किया। ऐसी सिचुएशन के अंदर इसके अंदर तो तकरीबन अब कोई दो राय नहीं कि इस खत्ते के अंदर एक लार्जर जंग होने का खतरा, अगर पहले 50-50 था तो अब वो 75% चांसेस हो गए हैं उस लार्जर जंग के होने के। और उसके कॉन्सिक्वेंसेस किस तरह के हो सकते हैं कि अगर अभी तक ईरान ने इस स्ट्राइक की रिटेलिएशन में इसराइल पे बमबारी की है, अभी तक आज सुबह से ईरान ने इस अमेरिकन स्ट्राइक की रिटेलिएशन में इसराइल पे बमबारी की है। अगर ये बायलैटरल रहे, ईरान इसराइल पे बमबारी करता रहे तो शायद जंग कंटेन रहे, लेकिन अगर इस अमेरिकन अटैक की रिटेलिएशन ईरान किसी अमेरिकन बेस पे कर देता है जो इराक पे के अंदर मौजूद हैं, ईरान के गिरदोनवा में बहुत सारी अमेरिकन बेसेस मौजूद, अगर वो किसी अमेरिकन बेस पे कर देता है और वहां पे कोई जानी नुकसान हो जाता है, जिसकी के पॉसिबिलिटी है, ईरान के पास ये कैपेबिलिटी भी है, तो फिर अमेरिका को उस जानी नुकसान या उस बाकी अटैक का एक और रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, या तो गिव अप करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि हम नहीं करेंगे मजीद रिस्पॉन्ड, या रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि इसराइल की जंग में भी और जब पाक भारत वाली जंग हुई थी उस वक्त भी, जब एक दफ़ा ये सिलसिला शुरू हो जाए कि हम उनका रिस्पॉन्ड करेंगे, वो हमारा रिस्पॉन्ड करेंगे, हम उनका रिस्पॉन्ड करेंगे, वो हमारा रिस्पॉन्ड करेंगे। इसराइल ने ईरान पे बमबारी की, ईरान ने वापस की, इसराइल ने कहा हम इस बमबारी का जवाब देंगे, ईरान ने कहा हम वापस अब इसका जवाब देंगे, उन्होंने कहा हम वापस जवाब देंगे। अगर अमेरिका इस साइकिल के अंदर आ गया कि अमेरिका ने बमबारी की ईरान के ऊपर, जो कि बहुत ही, हम उसको जितना भी कंडेम करें वो कम है, अमेरिका ने बमबारी की ईरान पे, अगर ईरान इसकी रिटेलिएशन अमेरिका पे करता है और ये एक साइकिल शुरू हो जाता है इसी तरह का अमेरिका ईरान का जो इसराइल ईरान का चल रहा है, तो फिर इस खत्ते में बहुत सारे मुल्कों को बहुत सारे फैसले करने पड़ेंगे, जिसमें से जो पहले 3 ममालिक हैं जिनको फौरन कुछ फैसला करना पड़ेगा कि वो इसमें क्या कर रहे हैं, उसमें एक रूस होगा, एक चीन होगा, उनको अपनी स्ट्रेटेजिक कंपल्शंस की वजह से, क्योंकि वो सुपर पावर्स हैं दुनिया में, और तीसरा पाकिस्तान होगा, क्योंकि पाकिस्तान ईरान का नेबर भी है, मुस्लिम न्यूक्लियर पावर भी है। अभी हमारी अमेरिका से मुलाकात भी हुई हमारे फील्ड मार्शल साहब की। तो हम 3 ममालिक के ऊपर ख़ास तौर पे, बाकी तो चीन और रूस तो फिर भी इमीडिएट नेबर्स नहीं है ईरान के, और एक स्ट्रेटेजिक ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देख रहे होंगे, पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अजीब सा डिफिकल्ट सा मरहला शुरू हो जाएगा कि हम अमेरिका को सपोर्ट हो जाएगा या हो चुका है? हो चुका है, लेकिन अगर ये स्ट्राइक काउंटर स्ट्राइक के अंदर कहानी चली गई कि ईरान वापस अमेरिकन एसेट्स के ऊपर या पर्सनल के ऊपर अटैक कर दे, फिर उसका रिटेलिएशन अमेरिका वापस करे, फिर उसकी If it doesn't, I think if it doesn't, it's like giving up, which Iran wouldn't. I don't think इसमें कोई पॉसिबिलिटी है कि ईरान गिव अप करते हैं। ये ऐसे ही है कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ गिव अप करते हैं। वही मैंने कहा ना कि लगता नहीं कि ईरान की 1979 के बाद से, ईरानी रेवोल्यूशन, खुमैनी की रेवोल्यूशन के बाद से ईरान की जो नेशनल ईथोस है वो 2 चीज़ों पर डिपेंडेंट है, 2 या 3 चीज़ों पर डिपेंडेंट है। एक, उनका नेशनल ईथोस इस पर डिपेंडेंट है कि हम इसराइल के खिलाफ आखिरी बंदे तक जंग लड़ेंगे। एक उनका कहना है कि क्योंकि अमेरिका इसराइल की सपोर्ट करता है तो अमेरिका भी हमारा दुश्मन है, जिस वजह से कासिम सुलेमानी और दीगर शहादतें हो चुकी हैं। और तीसरा, ईरान का यह हदफ रहा है कि जो सुन्नी ममालिक रीजन के अंदर हैं जिन्होंने अब्राहम अकॉर्ड इसराइल के साथ साइन कर लिया, वो हमारे दोस्त नहीं है। इन 3 आइडियोलॉजीज के ऊपर ईरानियन नेशन की, ईरान की 1979 के बाद से गवर्नेंस स्ट्रक्चर होल्ड कर रहा है या इन पे कंस्ट्रक्टेड है। इन 3 चीजों से तो ईरान वापस आ ही नहीं सकता ना। ये तो ऐसी है कि पाकिस्तान ये तो नहीं कह सकता कि कल से इंडिया और हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, वो हमें मारेगा भी तो हम कुछ नहीं करेंगे। ये तो हम कह ही नहीं सकते ना। हमारे पास अगर एक गोली भी ना हो, अगर सिर्फ लोग पत्थर उठा के फेंक सकते हो, तो भी हम भारत की तब भी हम भारत की सुप्रीमेसी या स्ट्राइक या इसको तस्लीम नहीं करेंगे। हम कहेंगे बदला लेंगे। इसी इंटेंसिटी से, शायद इससे भी ज्यादा इंटेंसिटी से, ईरान इसराइल को देखता है और ईरान इसराइल के सपोर्टर्स को देखता है, जिसमें अमेरिका भी है। तो मेरा तो अनफॉर्चुनेटली ये ख्याल है कि अगर किसी वजह से कोई बैकडोर डिप्लोमेसी और दीगर चीज़ों में कूलर हेड्स प्रिवेल ना किए, तो जो अमेरिका की ईरान के ऊपर अटैक है, ये
एक खित्ते पूरे के अंदर जंग की इब्तिदा भी हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक फर्दो न्यूक्लियर प्लांट को मुकम्मल तौर पर तबाह किया गया, जो उन्होंने खुद कहा कि ये एक तारीखी लम्हा है। तो अगर ये सब खत्म हो गया है, आप खुद कह रहे हैं कि न्यूक्लियर साइट्स जो है उनको हमने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया, जो कि बहुत जरूरी था, तो फिर तो मतलब कि आपकी कोई लड़ाई नहीं बची ना, आपको तो कोई मसला नहीं है। लेट्स से कि आपको बहुत ज्यादा मसला था कि ईरान न्यूक्लियर पावर बनने जा रहा है। मैम अब यहाँ से लड़ाई तो ईरान के रिएक्शन के ऊपर होगी ना। देखिए अमेरिका का कहना है कि हमने न्यूक्लियर साइट्स तबाह कर। नहीं, मेरा सवाल मुकम्मल नहीं होता। मेरे कहने का मतलब ये था कि अमेरिका जो या इसराइल जो है एक नैरेटिव लेके सामने आ रहे थे ना न्यूक्लियर पावर से मुतालिक या न्यूक्लियर वेपन से मुतालिक, तो अब उनके पास तो कुछ भी जब बचा। तो क्या अमेरिका अब ऑफर कर सकता है नेगोशिएशन? गुजारिश करूं कि इसको इस तरह ना सोचें। जब तक इनिशियल अटैक होना था तो बात ये थी कि न्यूक्लियर है नहीं है, बना रहे हैं नहीं बना रहे। अब जबकि लेट्स से कि आपकी और मेरी एक लड़ाई की बहस हो रही हो, आप मुझे कहें कि ये पानी का ग्लास आपका है, ये आप मेरे पास होना चाहिए, मैं कहूँ होना चाहिए, आपका ये नहीं होना चाहिए। इनिशियल लड़ाई तो इसके ऊपर हो गई कि पानी का ग्लास होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन जब पहला मुक्का लग गया तो पानी का ग्लास पीछे रह गया। अब मुक्के का बदला है कि दूसरी साइड मुक्का मारेगी, पहले दूसरे बदले मुक्के का बदला है कि पहली साइड मुक्का मारेगी, और फिर तो एक एक्सचेंज हो गया। अब न्यूक्लियर साइट्स तो रह गई पीछे। अगर ईरान अमेरिका की बेस पे अटैक कर देता है तो अमेरिका ये तो नहीं कह सकता कि हमारे 4 फौजी और 10 प्लेन तो तबाह हो गए हैं, लेकिन क्योंकि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स खराब हमने तबाह कर दी थी तो हम अब कुछ नहीं आगे करेंगे। अब तो ये एक टिट फॉर टैट रिटेलिटरी कैंपेन हो सकती है जिससे पूरे खित्ते के अंदर जंग भी। ठीक है।